सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल के स्क्रीन पर कावेरी का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज आई, वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती। हम बस्ती के समय एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती थी, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलाची मारती हो। तुम्हारी इसी आदत पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपने काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग से इस तरह से झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाजा बंद करना भूल गया और झट से बेडरूम में चले गए। कावेरी को बिस्तर पर लिटाकर सौरभ ने उसके ओठों को चूमा तो वो भी बेकरार हो गई और सौरभ के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाजा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए और सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। जयदेव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही थी? कावेरी कुछ कहती उससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलिया मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है। दूसरे की पत्नी के साथ हम बस्ती करता है कि दूसरे साल में भी। तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सौरभ से कर दी थी। सौरभ ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिए। अनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तनमन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय सौरभ के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से अनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी, मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सौरभ ने अपना मन अनीता से हटा लिया था और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था। बात यह थी कि एक दिन सौरभ ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्म देखी थी। उसके बाद उसका मन बह गया था। ब्लू फिल्म की तरह उसने
मजा लेने की सोची। उसी दिन दोस्त ने ब्लू फिल्म की सीडी लेकर सौरभ घर आया। बेटी सो गई तो टेलीविजन पर उसने अनीता को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद अनीता समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके सौरभ वहां से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने यह फिल्म आज पहली बार देखी है, मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ किस तरह की हरकतें की, उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरतें कितनी अधूरी रहती है। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हम बिस्तरी में अब तक जैसा चलता रहा वैसा ही चलने दीजिए। सच्चा मजा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सौरभ की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी न सही कहे कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद सौरभ मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश से बात भी की। रमेश उसी कंपनी में था जिसमें वह काम करता था। रमेश ने सौरभ को सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी काल गर्ल से संबंध बनाना चाहिए। सौरभ को रमेश की बात की जंच गई। कुछ दिन बाद उसे एक काल गर्ल मिल गई। एक दिन सौरभ के रात के 9 बजे काल गर्ल के साथ होटल में गया और वह काल गर्ल के साथ मनचाहा करता है। उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। सौरभ गिरफ्तारी से बच न सका। सौरभ ने पत्नी को बताया था कि एक दोस्त के घर पार्टी है, पार्टी रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहीं से दफ्तर चला जाएगा। इस वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। तो दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।